अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? आप ठीक हो? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जनाब, आज सुबह सुबह मैंने बोला जी आज सुबह सुबह व्लॉग शुरू किया जाए। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। ये जनाब पहली बार मैंने गुड मॉर्निंग बोला है, मैंने कभी नहीं बोला। मैं इसलिए नहीं था बोलता कि मैं हमेशा दुआएं देता था। आज मैंने बोला चलो दुआओं के बाद छोटी सी इंग्लिश की गुड मॉर्निंग बोल दी जाए। और क्या हाल है, क्या हो रहा है जी? तो जनाब आज मुझे छोटे छोटे बहुत सारे काम थे, तो इसलिए मैंने बोला कि आज काम ख़त्म किए जाएं। अब सबसे पहले मेरी बेटी के दांतों में दर्द थी काफ़ी दिनों से, तो फिर हमने एक्सरे करवाया। एक्सरे के बाद जनाब अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने अभी एक्सरे देखने से पहले बोला था कि जी इसके काफ़ी दाढ़ें ख़राब हो चुकी हैं और इसकी दाढ़ों में खोड़ भी है जो बढ़वानी पड़ती हैं, कुछ निकलवानी भी पड़ेंगी। तो एक्सरे तैयार है हमारा और डॉक्टर के पास अब हम जाने लगे हैं। तो मैं, मेरी बेगम और बेटा भी जाएगा और आमना भी जाएगी मेरी बेटी। तो फिर जाके देखेंगे डॉक्टर क्या कहता है, तो कितनी दाढ़ें निकलेंगी और कितनी दाढ़ों में वो खोर, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में जी खोर पड़ी जानी है, तो वो फीलिंग भी कहते हैं, पंजाबी में खोर कह देते हैं और अब इंग्लिश में फीलिंग भी क्या कहा जाता है उसको। तो देखते हैं कितनी दाढ़ों में फीलिंग वगैरह होगी और कितनी दाढ़ें निकालेंगे डॉक्टर। तो आमना थोड़ी सी मेरी बेटी जो है वो परेशान है, घबराई हुई है, कंफ्यूज है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, घबराने की कौन सी बात है इसमें, जो होगा देखी जाएगी। तो उसके बाद फिर हमें 2-3 काम होंगे आज जनाब। ये छोटे छोटे काम करेंगे, हो सकता है मुझे फैक्ट्री भी टाइम लग जाए या हो सकता है टाइम भी ना मिले आज जाने के लिए। तो छोटे छोटे काम ख़त्म करेंगे, लेकिन सबसे मेन और सबसे बड़ा जो काम है वो जनाब डॉक्टर के पास है। हमारा एक यहाँ पे डॉक्टर है राजा बाज़ार, डॉक्टर सईद, बहुत सालों से वो बैठती हैं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं वैसे। तो उनका वो बेटा भी बैठता है डॉक्टर बिलाल, तो उनके पास हम जाएंगे तो देखेंगे जनाब वो क्या करता है, कितनी दाढ़ें वगैरह निकालता है मेरी बेटी की और कितनी में फीलिंग होगी। तो अब हम निकलेंगे डॉक्टर की तरफ जनाब, देखते हैं क्या हाल होता है, वहाँ पे कितना रश है। मैंने वैसे कल उसको फ़ोन कर दिया था क्योंकि उसके पास काफ़ी रश होता है। तो मैंने बोला उसको डॉक्टर साहब मेरा नंबर रख लीजिएगा पहले। तो वो कह रहा था वैसे सब तुसी आ जाइए, थोड़ा नंबर हो जाएगा, लग गया थोड़ा नंबर। अब देखो जाके क्या होता है उधर। तो जनाब हम आ गए हैं डॉक्टर साहब के पास। अब हमारी देखें ये बारी आएगी, ये मुस्वा बैठा हुआ है जनाब, ये देखिए जी, ये देखिए जी। तो जनाब अब आमना के दांत निकाला जाएगा और एक में फीलिंग होगी मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं अभी एक मरीज़ अंदर है तो उनको देखता हूँ फिर बुलाता हूँ। आज मैं आया हूँ अपनी मोटरसाइकिल सर्विस करवाने के लिए। तो मैंने बोला आज मोटरसाइकिल सर्विस करवाते हैं जी। तो मोटरसाइकिल बहुत गंदी हो गई हुई थी मेरी, तो मैंने बोला चलें आज सर्विस करवाते हैं। तो मैंने ये देखे जी, ये मोटरसाइकिल सर्विस हो रही है मेरी, ये जनाब। मैंने बोला बहुत गंदी थी, तो जनाब मेरी बेगम नहीं थी बैठती मेरे साथ। तो मेरी बेटे ने कहा कि बाबा मामा ने बैठना नहीं जब तक कि आपकी मोटरसाइकिल साफ़ नहीं होगी। तो मैंने इसलिए बोला चलो जी आज मोटरसाइकिल करवाने हैं, सर्विस करवाने हैं। तो इसलिए मैं आ गया मोटरसाइकिल सर्विस कराने के लिए। आमना क्या दांत निकालने के लिए मैं डॉक्टर के पास आया हुआ था, तो टाइम काफ़ी लगना था। तो उसने बोला जी अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने बोला चलो इतनी देर सर्विस करवा लेते हैं, क्योंकि साथ ही
थोड़ी 2-4 दुकानें छोड़ के ना सर्विस स्टेशन था, तो ये वाला सर्विस स्टेशन था जनाब। ये देखिए जनाब, ये टोटल सर्विस स्टेशन था। तो मैंने बोला चलो जी जितनी देर आपकी गार्ड नहीं निकलवा सर डॉक्टर निकलता या उसकी फीलिंग नहीं होती तो उतनी देर मैं अपनी मोटरसाइकिल ही सही करवा लूँ। फिर थोड़ी अम्मा के बैठ गई ना, मैंने मोटरसाइकिल चाहिए थी जनाब, मैं आ गया मोटरसाइकिल सर्विस करवाने के लिए। तो मेरी मोटरसाइकिल हो गई सर्विस। तो अब जनाब देखते हैं कैसे नहीं बैठेगी मेरी बेगम मोटरसाइकिल पे, क्योंकि मैंने बड़ी बातें सुनी थी कि मैं नहीं बहना थोड़ी मोटरसाइकिल गंदी लगती है, भाजी पैसे लगते जी सर्विस करवाने जनाब, पैसे लगते ने, रुपये लगते हैं। तो लेकिन साफ़ सुथरी हो गई है, अब उसकी सीट वगैरह भी बहुत गंदी है, फटी हुई है, वो भी करवा लेंगे। लेकिन बहरहाल हमने तो अपनी मोटरसाइकिल सर्विस करवाई, मम्मी डैडी करवाई, साफ़ करवाया, जो कीचड़ लगा हुआ था, गंद लगा हुआ था, वो सही करवाया जनाब मैंने। तो अब बेहतर लग रही है मेरी मोटरसाइकिल, अब बेहतर लग रही है। तो पहले तो बहुत ही लीचड़ सी लग रही थी, अब शुक्र है अल्लाह का। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेगम और मेरी बेटी इंतज़ार कर रहे होंगे डॉक्टर के पास, कहीं उसकी गार्ड शायद निकाल दी, वो मैं इंतज़ार तो नहीं कर रही। अब मैं भागूँगा डॉक्टर की तरफ, तो उधर बैठने का कोई मकसद नहीं था। मैंने बोला ऐसे मैं बैठा रहूँगा, लेडीज़ भी थी अंदर, भाई लड़के भी थे, लेकिन मकसद नहीं था मेरा वहाँ बैठने को। इसलिए मैंने बोला उतनी देर अपनी मोटरसाइकिल सर्विस करवा लें, चमका चमकू लें, फिर बैठेंगे। फिर जब जाएंगे तो मेरी बेटी बोले हैं उन्हें तो गंदी सी आए था तो हूँ साफ हो गई है। मैंने बोला हाँ जी जनाब सरप्राइज़ दिता है, चलो जी मोटरसाइकिल साफ होता सरप्राइज़ देने हैं। तो अब देखते हैं कि डॉक्टर के पास डॉक्टर ने क्या हाल किया मेरी बेटों का, तो उसकी दौड़ निकल गई कि नहीं निकली, तो देखेंगे जाके पूछेंगे, फिर देखेंगे कितना खर्चा उसने लेना जनाब, हमारी जेब से कितना खर्चा जाएगा। वैसे वो काफ़ी कॉस्टली था, कह रहा था कि जो फीलिंग है उसकी इतने पैसे और जो दौड़ निकालनी है उसके इतने पैसे। मैंने बोला यार कम से कम करो, लेस करो, अभी माड़े बंदे हैं। तो कह रहा था कोई बात नहीं जनाब आप आ जाओ, आपको लेस कर लेंगे। तो उसी लिए मैं बाहर बैठा था, मैंने सोचा चलो तुमने मोटरसाइकिल अपनी सर्विस करवा लें। अब मोटरसाइकिल हो गया सर्विस और चलते हैं डॉक्टर के पास। तो उसने इतनी मेरी जेब हाली करवानी है जी, और मेरी बेटों की क्या कंडीशन है, क्या हाल है, बहुत घबरा रही थी वो। जब उसका दाढ़ निकलवानी थी डॉक्टर ने बोला दांत कटी जाएगी, ये दाढ़ कटी जाएगी, मेरी बेटी परेशान हो गई। अब देखते हैं कि वहाँ उसका क्या हाल होगा। तो मोटरसाइकिल तो हो गई जनाब सर्विस, ये देखें जी मोटरसाइकिल होगी सर्विस, और अब हम चलेंगे डॉक्टर के पास। तो देखेंगे डॉक्टर साहब क्या हाल करेंगे और वहाँ पे जेब कितनी होगी हमारी खाली। फिर जनाब मैं गाड़ी सर्विस करके अब डॉक्टर के पास जा रहे थे, मुझे शिद्दत की प्यास लगी। तो ये एक खान साहब है, इनका जनाब शरबत बड़ा मशहूर है, तो मैंने बोला चलो ये पीते जाएं। तो चले देखते हैं। हाँ साहब एक गिलास शरबत पा दी ज़रा। ये देखिए जनाब इनका जनाब नाम है ये जनाब अफरीदी शरबत, इनके जनाब अफरीदी शरबत है। और ये देखिए जनाब ये अब डालेंगे तो इनके मटेरियल देखिएगा आप, ये जनाब सुकून कर देता है जनाब, ये ठंडक मैदे में ठंडक और जनाब जिगर में ठंडक। तो आप देखते हैं ये टेस्ट क्या है जी, ये देखेंगे ये जी ये जनाब देखिए ये बादाम शदाम, ये जनाब बादाम शदाबों वाला ये शरबत है जनाब, ये तुख मलंगा और ज़बरदस्त चीज़। अब हम पियेंगे, एक एक सिप का मज़ा आ रहा है जनाब, ये देखें वाकई बहुत टेस्टी है। बादाम शदाम भी हैं इसमें, एंड तक बादाम आ रही हैं जी, ये देखें एंड तक बादाम है और वाकई बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टेस्ट। और इसके बाद हम पी के जनाब काफ़ी देर हो गई, तो अब हम जाएंगे डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर सईद की तरफ। वहाँ हमारी बेटी और हमारी वाइफ इंतज़ार कर रही है। तो ये ख़त्म करके हम चलते हैं अब डॉक्टर की तरफ। A few inches later. आगे 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 जनाब हम आगे जी आगे जनाब। आज मुझे बहुत डांट पड़ गई, मैं जब आपको दिखाया था उधर जनाब जब सर्विस करवा रहा था अपनी मोटरसाइकिल, तो मुझे था शायद जनाब डॉक्टर टाइम शाइम लगा लेगा थोड़ा सा, लेकिन जनाब हो गई गड़बड़। जब मैं जनाब एक तो दो गड़बड़ होनी मुझसे ना, दो गड़बड़ हो गई मुझसे, मैं समझा बहुत टाइम लगेगा।
लेकिन जनाब जब मैं आया सर्विस स्टेशन आराम से मैं बैठा हुआ अपनी बाइक दलवा रहा था जनाब, मैं जनाब बाइक शाइक चमका लईए, नहीं तो साड़ी बेगम ने कहना असी नहीं जे बहना मोटरसाइकिल ते ना जी ना ऐजे नहीं रहो ना, अज तो मोटरसाइकिल चमकावांगे ते साड़ी बेगम बैठेगी ईजीली मजे बगैर रुसियां बगैर जुगता मारिया जनाब। फिर सी उत्थों मोटरसाइकिल सर्विस करवाई, मैनू अगे जनाब रस्ते प्यास शियास जनाब भी हमें प्यास शियास लगी, गर्मी बहुत थी। तो आज का दिन तो वाकई बेहद गर्मी थी यार। तो जब मैंने जनाब मुझे इतनी गर्मी लगी तो मैंने उधर फैसला किया चलो जनाब जरा ड्रिंक श्रिंक पी ले, पहलवानी शरबत। तो उसका असल नाम पहलवानी शरबत था। मैंने भी शरबत पिया, मैंने वाली या बादाम शदाम और तुख्म लंगा था शायद, तुख्म लंगा शरबत पिया। तो बड़ा इंजॉय करके मैंने पिया। जब मैं शरबत पी रहा था मेरे दिमाग से भूल गया कि मैंने बेटी को लेना है और बेगम को लेना है। जब आधा गिलास रह गया फिर मुझे याद आया ओए तेरी ते मैं ते बेगम को लेना है। फिर जनाब मैं बेगम को पकड़ा, जब बेगम को पकड़ा फिर ज़हन में बिल्कुल मेरे रहा ही नहीं कि बेगम मेरी और मैं अपनी बेटों के लिए डॉक्टर के पास आए हुए थे दांत और दाढ़ निकलवाने के लिए। फिर जनाब मुझे जब याद आया मैं आया तो बड़ी डांट पड़ी, डांट तो नहीं पड़ी, बेगम ने ऐसे घुरियाँ डाल के मुझे गया जो घुरियाँ जैसे वो बकरा बड़ी पे नहीं देखता वो पेडू जो होता है वो टकरेमा निकली ऐसे देता है, उसने मुझे ऐसे देखा बेगम ने जनाब। तो मैं जनाब फटाफट मैंने कुछ नहीं बोला जनाब, ना ही उधर ब्लॉग बनाने का मेरी हिम्मत पड़ी और नहीं जनाब मैंने ब्लॉग उधर बनाया जनाब। चुप करके जनाब मैंने अपनी मोटरसाइकिल पे अपनी बेगम को और अपनी बेटों को मोटरसाइकिल पे बिठाया और कार चले आए जनाब। फिर मैं कार चले आया, फिर मैं क्या जनाब बुद्धि शुद्धि तो हो रही, बड़ी गर्मी पसीना आ गया था। फिर मैंने जनाब अपना मुंह हाथ वॉश किया, फिर एक शॉवर लिया जनाब ठंडे पानी का मोटर चला के। तो अब मैं ब्लॉग में अब तो ब्लॉग का एंड तो मैंने किया ही नहीं जनाब। जब मैंने अपनी बेटों को अब घर आते हुए देखा तो मेरी बेटो जनाब दर्द तो उसको पहली बार शायद इसको एक्सपीरियंस नहीं, पहली मरतबा उसकी दाढ़ निकली तो कह रही थी बाबा मुझे बहुत दर्द हो रही है। मैंने बोला जी ये तो होनी है। तो आधे घंटे बाद उसने अपने दाढ़ में से जनाब कॉटन शटन निकाला तो खून नहीं रुक रहा था। फिर मुझे कहती अब क्या करूं, मैं बोला जनाब सी हाजिर। कहती बाबा वो डॉक्टर ने बोला था आइसक्रीम खानी है। मैं पुत्र आइसक्रीम तो तेरे से ले आवांगे। फिर जनाब मैं गया बाजार आइसक्रीम लेके आया जनाब अपनी बेटों के लिए, आइसक्रीम खाई फिर भी खून नहीं रुक रहा था, ब्लड लगातार निकल आ रहा था। फिर जनाब उसने डॉक्टर ने बोला था कि आप ठंडे पानी की कुली करें इससे। फिर उसको कुली शुली कराई, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ लेकिन उसकी परेशानी कम नहीं थी हो रही मेरे बेटों की। फिर बोले हम ना ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी परेशानी खत्म करो, आहिस्ता आहिस्ता ये खून खत्म हो गया, एकदम से नहीं होगा यार, ये दाढ़ निकली है, दांत का नहीं खून खत्म होता इतनी जल्दी, आप दाढ़ का कह रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, फिक्र मत करो। तो जनाब उसको अब मैंने आइसक्रीम लेके दी है। फिर मेरी जान छूटी। तो उसने क्या खानी थी ना, उससे पहले मेरी बेगम तैयार थी आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम आई मैं खाइए, मैं क्या बेगम आमना से आइसक्रीम लियांदी है तुसी खाइए। मैं क्या तू पहले मुँह खोल लिया खाइए। कहती फिर मैं दंद कढ़वाना। मैं क्या तू मेरे को दंद कढ़वा लै तो फिर जिन्नी मर्जी आइसक्रीम खवा नहीं। फिर कहती है वैस। मैं क्या जनाब सॉरी। फिर उन्होंने जनाब आइसक्रीम खिलाई अपने बेटे को खवाइए तो मैं भी खाती थोड़ी बहुती। मैं क्या चला जी ऐसे भी आइसक्रीम खा दिए। अब जनाब मेरी बेटो सुकून के साथ दवाई खाएगी, उसको अभी पेन हो रही थी, आइसक्रीम खा ली है। अब मैंने बोला जनाब अब आप दवाई खाओ और फिर जनाब इजी मोल करो, फिर रात तक आपको फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह, बेहतरीन मोल हो जाएगा। तो अब हम करते हैं जनाब ब्लॉग का एंड। हम फारग हो के आ गए तो डांट शांट से बच के बस घोरियाँ ही पाइयाँ बेगम ने इंज करके, वही जैसे बड़ी पे पेडू डालते हैं ना घोरियाँ इंज करके, जैसे वो पे ऐसे टक्करी मार निकली वैसे घोरियाँ मुझे डली हैं। लेकिन मैंने वेखिया शेखिया, मैं जनाब सीधा मोटरसाइकिल किक मारी कार। तो जनाब अब हम एंड करेंगे। इसमें कमेंट्स में बताइएगा जनाब कि डांट पहनी चाहिए कि नहीं पहनी चाहिए। तो मेरे कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कीजिएगा जनाब। इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और मेरी बेटों के लिए
दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।